Hello friends, my name is Mohammad Zaid Khan and you are on the Zaid's Academy. Today we are going to start a chapter. Actually, we have already started a chapter that is light reflection and refraction, and now we will proceed after the basic concept of reflection and refraction. ठीक है, तो पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान गए थे. अब और थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि कैसे स्फेरिकल मिरर्स का क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है. आज बेसिक आइडिया लगेगा कि स्फेरिकल मिरर्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बाद जो क्लासिफिकेशन है स्फेरिकल मिरर्स का उसको देख लेंगे. उसके बाद कोशिश करेंगे कम से कम ये करने की कॉनकेव मिरर का कॉनकेव मिरर का कहाँ तक करने का, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन तक करने का. ठीक है, कोशिश करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. पिछले दिन देखे ही थे मगर तब भी फिर से देख लेते हैं मैं स्फेरिकल मिरर्स. उसके बाद फिर तुरंत आगे मैं बढ़ जाऊंगा, जल्दी देख लेता हूँ स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, ऐसा था स्फेरिकल मिरर. ऐसे अगर बाहर में पॉलिशिंग किया होता है तो कॉनकेव मिरर, अगर अंदर में पॉलिशिंग किया होता है तो दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर. ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस. ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये किए थे पिछले दिन भी, तब भी आज रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद जल्दी से आ जाएंगे क्या और क्या क्या टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर्स में, और क्या क्या कौन कौन से टर्म्स हैं उसको देख लेंगे जल्दी. ठीक है, चलिए. तो ये चीज़ है पॉलिश्ड सरफेस ऐसे स्प्लिट कर देता हूँ मैं. ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. अब वो पॉलिश सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. ठीक है, तो देख के यहाँ बता दे रहा हूँ. ऐसे नीचे ऐसे है, दिस इज कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर. एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं और क्या क्या टर्म्स होते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में. कॉनकेव मिरर में आपका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो कर्व्ड इनवर्ड वाला पार्ट होता है. ये कर्व्ड इनवर्ड वाला, कर्व्ड इनवर्ड वाला पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है. ये कर्व्ड आउटवर्ड वाला जो पार्ट होता है दैट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है. सही है, दिख रहा है ना? हाँ, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है कन्वेक्स मिरर में. ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं. इसका डेफिनेशन क्या है, मैं पिछले दिन भूल गया था. मैं जो नोट्स है देना, अगर इस वीडियो के पिन अप में मतलब पहला वाला जो कमेंट होगा उसमें मैं पिन कर दूंगा जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. जहाँ तक आज बताऊंगा वहाँ तक डालूंगा. ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में अगला डाल दूंगा. ठीक है, तो है क्या कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो आई थिंक बेसिक आइडिया लग गया होगा. तब भी एक बार और क्या करता रिपीट कर देता हूँ इनके डेफिनेशंस. बस उसके बाद तुरंत जल्दी से आ जाऊँगा इनके क्या क्या टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर्स में. तो कॉनकेव मिरर है, क्या डेफिनेशन क्या है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड है टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर. अच्छा, ये स्फेयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फेयर के तरह. ये जो क्या बोल रहा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर है. और यहाँ पर इसके अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर है देन इट इज़ कॉनकेव मिरर. और जो और क्या है कॉन्वेक्स मिरर क्या है,
स्फेरिकल में हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, बस ये डेफिनेशन है, ख़त्म। अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, 5 मिनट हो गया है, इसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब इसके डिफिनेशंस जो हैं, मतलब डिफिनेशंस सॉरी जो टर्म्स है वो चीज़ देख लेता हूँ, ठीक है। ख़त्म है क्या? ख़त्म है ये वाला, इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एज्यूम कर लेते हैं, ये कॉनकेव के लिए कर लेते हैं, कॉनकेव के लिए तो ऐसे हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। और अगर ऐसे बनाया तो दिस इज सेंटर ऑफ दिस स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर द हेयर कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया। अब दिस इज द पोल, इसे पोल करते हैं। पोल क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है दैट इज द पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब सेंटर ऑफ स्फेयर है, सेंटर ऑफ स्फेयर को बोलते हैं एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैं सेंटर ऑफ स्फेयर ना लिख के सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया दिस थिंग। और क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है दैट इज़ द फोकस, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। वाई प्रिंसिपल फोकस वो उसे बाद में डिफाइन करेंगे, अभी सिर्फ समझिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है दैट इज़ द फोकस, ठीक है, दैट इज़ द फोकस, मिड में, एकदम मिड में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और क्या है, हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। अब और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से सॉरी चलिए यहाँ बना देता हूँ, पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ, स्मॉल एफ से हो गया, ठीक है। टेढ़ा क्यों है ये, चलिए अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया। उसके बाद और क्या है, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए गया। सी, व्हाट इज सी? सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो ये एकदम सिंपल भाषा में हो गया ये चीज़। व्हाट इज पोल? पोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा नहीं है कि पूरा आपका क्या है मिरर ही है, यहाँ से यहाँ तक ही मिरर है, और मतलब एक एज्यूम किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, वो एक स्फेयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिरर है कर्व्ड का भी तो पार्ट होगा, कर्व्ड का कुछ पार्ट होगा। यहाँ पे अगर ये चीज़ है तो इसका जो सेंटर है, इस यहाँ से यहाँ तक मान लिया, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो क्या हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पार्ट का जो ये चीज़ है, फोकस गड़बड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं मुझे। क्लियर,
तो कहाँ पर थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये फॉर कॉन्केव मिरर था। ये चीज़ सेम चीज़ आपका फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, ठीक है। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे होगा, वो भी फिगर में दिखा दे रहा हूँ एक बार। थोड़ा सा इस पार्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए पूरा ही चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा है, यहाँ पे ऐसे 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 पॉलिशिंग कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ऐसे, सेंटर ऑफ, दिस इज सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट। तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस इज एफ हो गया। फोकस, व्हाट इज फोकस अभी मैंने नहीं बताया, ओनली मैंने यही बोला कि फोकस इज द पॉइंट इन बिटवीन, in the middle, actually in the middle of center of curvature and pole, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है, अभी फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है फोकस वो, और उसका एक्चुअली फोकस में नहीं, उसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे आगे। दिस इज़ पोल, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिंग कैसे होता है, लाइट ऐसे आती है, इस साइड से आती है और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है ऐसे ऐसे, अगर यहाँ से भी आई है तो वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ, ठीक है। अब चलिए, हाँ एक चीज़ बताना था कि ये ना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इन केस ऑफ दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है। दिस थिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is behind the mirror in case of convex mirror, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। मगर कॉनकेव के केस में ये इन फ्रंट ऑफ होता है, कैसे वो भी बता दे रहा हूँ। ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, ऐसे 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 है, ठीक है। ये आपका, अच्छा ये व्हाट इज दिस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाई इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल दैट द, अगर ना वो अगर एक स्फेयर होता तो वो लाइन डायमीटर का होता, ठीक है, दैट लाइन, और उसका नाम दिया गया है लाइन डायमीटर है। तो डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, इट इज़ ऑब्वियस डायमीटर सेंटर से पास करता है। तो अगर यहाँ पे अगर मिरर के केस में ले लेंगे अगर हम, तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑल्सो थ्रू द रिफ्लेक्टिंग मिडल ऑफ द, मिडल बोलना सही रहेगा, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। एंड पोल, व्हाट इज पोल, पोल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये बोलना सही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज पोल हो गया और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ, दिस इज कॉनकेव मिरर, ऑब्वियस है कॉनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, फोकस बता, फोकस नहीं बताया ना, व्हाट इज फोकस। फोकस अब बताता हूँ कि फोकस क्या होता है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर बता दिया। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ स्फीयर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इज द, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, रेडियस है, जो जिस स्फीयर, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस हो गया। रेडियस, हाउ वी कैन से दैट इट इज़ द रेडियस, आउटर पॉइंट से, मतलब सरकमफ्रेंस क्या है, एक पॉइंट से अगर हम एक लाइन ले और हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, देन वी कॉल दैट लेंथ और दैट डिस्टेंस इज़ द रेडियस। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। पोल कहाँ पे, पोल आपका मिरर पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम एक पॉइंट पोल से, मतलब एक पॉइंट दैट इज़ ऑन द सरकमफ्रेंस, वहाँ से लेके सेंटर पे ज्वाइन कर दिया, दैट इज़ पीसी। तो व्हाट विल बी पीसी विल बी द रेडियस। और मिरर के केस में हम उस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हाँ, तो वो लिख देता हूँ, व्हाट इज़ पीसी, पीसी इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीसी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या, पीएफ, पीएफ भी कुछ है, पीएफ क्या है दिख रहा है, हाँ, पीएफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अभी तक मैंने फोकस नहीं बताया, बताऊंगा कि व्हाट इज फोकस, फोकस क्या है। अब मैंने ये सिर्फ बोला है कि दैट एफ पॉइंट विल बी इन द मिडल ऑफ पीसी। ठीक है, तो एक मिनट, इफ दिस थिंग इज, या यहाँ से यहाँ तक अगर आपका आर है और ये वाला एकदम मिडल में है, ये जो चीज़ है मिडल में है, तो क्या ये हो सकता है, आर इज इक्वल टू, एक मिनट, आर इज इक्वल टू 2f, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक f फोकल लेंथ है और ये वाला एकदम मिडल में है, तो r जो है दुगुना है 2f। या ए भी कर सकते हैं, f इज इक्वल टू r/2। तो ये एक फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ कंफर्म है कि जो फोकल लेंथ है दैट विल बी द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस का था यहाँ पर डेफिनेशन, वो मैंने बता दिया। अब एक चीज़ बोल देता हूँ कि ये दिस प्रिंसिपल एक्सिस 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है पता नहीं, कि रेडियस will be perpendicular to the radius if we draw a radius on a tangent, I think ऐसा ही होगा, if we draw a radius on a tangent then that radius will be perpendicular to the tangent। मतलब कि क्या है, 9th क्लास में ये थ्योरम भी है, यहाँ पे दिस इज द सेंटर, यहाँ से यहाँ तक आपका ये रेडियस हो गया या रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और ये आपका पोल हो गया, दिख रहा है, कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है। और ऐसे अगर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट 9th में पढ़ना था ये चीज़ें, अभी मैं उसके बारे में डिफाइन नहीं करूँगा। तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, OP विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, अगर यहाँ पे LM कर दूँ मैं, LM, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे इसी थ्योरम का यूज़ करके वी कैन से दैट जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द पोल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, ये यहाँ तक बताना था। अब एक एक्सपेरिमेंट है NCERT में, ठीक है, NCERT में एक एक्सपेरिमेंट है कि वो डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और थोड़ा सा बता भी दूंगा कैसे क्या है। फोकस अभी तक मैंने नहीं बताया, फोकस बताऊंगा कि व्हाट इज़ फोकस क्या है, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ तक अगर हो गया हो तो मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी करते हैं क्योंकि 9 मिनट हो चुके हैं पहले ही। ठीक है,
एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो कि ये ना कि कैसे हाउ वी कैन फाइंड द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। और ये भी बोलना सही रहेगा कि हम अगर उस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे होते हैं कि सन का इमेज फॉर्म कर रहे होते हैं एक पेपर पे, और ड्यू टू हीट की वजह से वो पेपर बर्न होने लगता है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा है, ठीक है, कि इमेज ऑफ सन एक्सपेरिमेंट बाय कॉनकेव मिरर। अच्छा, ऐसे मैंने लिखा है, मैंने खुद से ये किया है कि इस तरह भी देखा जा सकता है इसको, या इमेज ऑफ सन। और ये एक एक्सपेरिमेंट था, या छोटे बच्चे करते हैं बचपन में, पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते हैं। आजकल पबजी का ज़माना ज़्यादा आ गया है, वो सब ख़त्म हो गया है भाई। कॉनकेव मिरर, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ऐसे ये कॉनकेव मिरर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सन मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे 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 सन है, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गई, फिर एक और लाइट ला देता हूँ मैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। अब ऐसे होता तो नहीं है एक्चुअली, इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ी है तो ऐसे इस तरह नहीं, पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो तब फोकस पे मीट करती हैं। मगर अभी समझ लीजिए कि जो मैंने फिगर ऐसे बना दिया है, मगर ये है कि जो भी रेज काफ़ी दूर से आ रही होती हैं, वी कंसिडर दोज रेज एज पैरेलल रेज, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैंने बना दिया है इस तरह डायग्राम, तो जो फोकस पे मिली है, ठीक है। तो इफ़ वी, जैसे कि कॉनकेव मिरर, जैसे कि ये ऐसा है, कौन सा कोई, जैसे ये माउस है यहाँ पे, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, हाँ ये दिख रहा है, हाँ माउस है, इसको एज्यूम कर लिया सन, ये सन है और ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो सन से रेज आई यहाँ पे ऐसे था, यहाँ से रेज आई और रिफ्लेक्ट बैक करके कहीं पर एक जगह कन्वर्ज करेंगे, तो कन्वर्ज हाँ। तो कॉनकेव, अच्छा इससे पहले बता दूं कि कॉनकेव मिरर इज़ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है कि अभी तक तो समझ ही गए हैं कि ना, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं। लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रिबाउंड बैक कर जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है, तो ये चीज़ है। तो कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रिटर्न बैक होके एक पॉइंट पे मिलती है, वो कैसे, वो भी अभी ही बता देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। ऐसे है, एक मिनट, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर कंसिडर कर लिया कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, तो ये क्या है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। व्हाट इज रेज, पैरेलल किरणें, लाइट की किरणें जो है वो पैरेलल ही आ रही हैं, ठीक है। ऐसे 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 आ रही हैं, ऐसे ऐसे आई आके ये कहीं पे, ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ही एक्सिस पे सब कुछ है, होता है। प्रिंसिपल ही एक्सिस पे फोकस भी होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल भी होता है, मतलब एक तरफ, और एक तरफ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, ठीक है, है ना। तो ये चीज़ होता है। अब देखिए, तो जब रिफ्लेक्ट करके आती हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो रिफ्लेक्ट बैक करके कहीं पे मीट करती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जहाँ पे मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके कहीं किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, और उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो ये वाला यहाँ पे, यहाँ ऐसे आया, यहाँ ऐसे आया, और यहाँ पे ऐसे आया, और ये आपका फोकस हो गया इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, ऐसे है, ठीक है। इस केस में पीछे में यहाँ पे फोकस होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी के दुगने पे होगा, और यहाँ पे वो जो होगा वो पोल होगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ऐसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं और ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। अगर यहाँ पे भी आई तो इसको ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में दिस इज कॉन्वेक्स
मिरर के केस में क्या होता है कि अगर इफ़ वी कैसे कह सकते हैं इसको, इफ़ वी रिट्रेस या द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, देन वी कैन गेट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर दोज रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग, ठीक है। अगर उसे हम अगर रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बताना पड़ता है कि कौन सा, एरो से पता चलता है कि कौन सा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा इंसिडेंट रे। तो ये ऐसे आ रही हैं और ऐसे आके मीट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये वाला आ रही हैं और ये वापस जा रही हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे अगर हम इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो किसी एक पॉइंट पे वो मिलेंगी, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आई थिंक, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। हाँ, तो रीबाउंड बैक करेंगे पीछे की तरफ, अगर हम उसको रिट्रेस करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे लगेगा कि वहाँ से निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो ये चीज़ है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं मीट करती हैं या अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट। तो अगर कहीं पे कन्वर्ज कर रही है, ये रेज आ रही हैं और कन्वर्ज कर रही है, किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो इस तरह के जो मिरर है दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कहीं पे रेज आके मिल रही हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जहाँ पे जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज थी वो डाइवर्ज हो रही है, वहाँ से निकल रही हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक से दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो हमने कॉनकेव मिरर को लिया था, तो इस पर अब आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव मिरर को लिया था और जब पैरेलल रेज आ रही थी सनलाइट से, सन रेज जो आ रही थी, सन से रेज जो आ रही थी दैट इज़ सनलाइट, वो आ रही थी पैरेलल आके कहीं पे मीट करेंगी और हमें यहाँ पे स्क्रीन रखना होता है। स्क्रीन मतलब पेपर रखना पड़ता है, आगे पीछे हम करते हैं। तो जहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है दैट इज़ द फोकस, ब्राइट स्पॉट मिलता है, दैट ब्राइट स्पॉट इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ सन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है, और जहाँ पे तो थोड़ी सी हीट कंसनट्रेट मतलब रेज, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, वो उसका इमेज वहाँ पे बना और थोड़ा सा हीट वहाँ पे हो जाता है, उसकी वजह से वो थोड़ा देर बाद बर्न करने लगता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, फोकल लेंथ हो गया। चलिए ठीक है, ये चीज़ ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं बैटरी रनिंग लो, थोड़ा सा चल जाओ और हाँ ठीक है। अब देखिए कि ये अब हमारे पास है, एक मिनट अब है कि अब हमें कॉनकेव मिरर से एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो क्या क्या रूल्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है स्फेरिकल मिरर्स, रे डायग्राम, एक्चुअली रे डायग्राम करके है। रे डायग्राम अगर हम बनाना चाहते हैं, इमेज जो फॉर्म होता है एक्चुअल
मतलब ये बहुत थ्योरेटिकल टाइप का है। कैसे मतलब क्या बोलूँ मैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसका इमेज मतलब जब रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी कहीं ना कहीं मीट करेगी, वो रेज आके मीट करेगी और उसका इमेज बनेगा, उसका चेहरा बनेगा। अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो चेहरा बनेगा। तो कैसा बनेगा, क्योंकि जब प्लेन मिरर में देखते हैं हमारा इमेज बनता है, हमारा चेहरा बनता है। अगर हम पार्टिकुलरली हम अपने आप को देखते हैं तो चेहरा बनता है, ठीक है। तो उसी तरह का है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा अगर छोटू है। अच्छा, मैंने पिछले दिन बताया था छोटू के बारे में। अच्छा, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। छोटू इज़ एन इमेजनरी ऑब्जेक्ट और पीपल, ठीक है, जो हमारे सर इस्तेमाल किया करते थे और फिर अब मैं उसे भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो उस छोटू से कुछ दूसरा से ही समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। हाँ, तो अगर काफ़ी दूर रखा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है और काफ़ी दूर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उससे पैरेलल रेज जो आएंगी वो मीट करेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, ये चीज़ हमें देखना है, कहाँ पे मिलेंगी और कैसा इमेज बनेगा। छोटा सा मतलब इमेज कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा, बहुत छोटू सा बनेगा, कि ना बड़ा सा बनेगा, कैसा बनेगा, क्या हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन करने का क्या मतलब है। एक चीज़ मैंने पहले बताया था, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो व्हाट इज़ स्क्रीन। स्क्रीन इज़ अगर मान लेते हैं स्क्रीन, मतलब सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि स्क्रीन आपका पेपर है, या कोई भी अभी के लिए अगर समझ लीजिए, जैसे इस केस में हम पेपर लेके आते हैं, वहाँ पे उस पेपर पे इमेज ऑब्टेन करते हैं, सन का इमेज ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। स्क्रीन आपको मतलब सॉरी हाँ, स्क्रीन आपका ये भी हो सकता है, जैसे कि याद आता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो बता रहा था कि वो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर अगर बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इमेज कहाँ बनेगा वो देखना है हमें। अगर ना और नज़दीक लेके आ गया, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आया, तो इमेज कैसा बनेगा, बड़ा सा बनेगा। क्योंकि प्लेन मिरर के केस में देखते हैं जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा का सा इमेज बनता है, और जितने दूर पे हैं हम हैं उतने ही पीछे ही इमेज बनता है। मगर स्फेरिकल मिरर के केस में ऐसा नहीं है, मतलब कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर में बड़ा बड़ा इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटा इमेज बनता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब क्या है कि कॉनकेव मिरर में जो बड़ा बड़ा इमेज बनता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे तो कितना बड़ा इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, वो हमें रे डायग्राम से कुछ 5-6 पोजीशंस हैं, 5-6 बोल सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू मिरर से या विद रेफरेंस टू मिरर बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा कि विद रेफरेंस टू मिरर कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें इमेज कहाँ मिलेगा। तो कम से कम हम इमेज फॉर्मेशन तो किस चीज़ का रे डायग्राम फॉर्म बाय रे डायग्राम, ठीक है। तो कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए। जो 5-6 होता है पोजीशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारा इमेज मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो हम देखते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं जल्दी से।